हेलो एवरीवन, 20 साल ईयर तो गाइस हम एक्सप्लेन करेंगे थ्रोन ऑफ सील एपिसोड 158 के नॉवेल को। तो गाइस अगर आपने हमारे किसी भी नॉवेल की एक्सप्लेनेशन को मिस कर दिया तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट को चेकआउट जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी की एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचन की टीम को दिखाया जाता है, जिन्हें लेकर हाउचन टावर ऑफ इटर्निटी में आ चुका होता है और उन्हें वहां पर कल्टीवेशन कराने के बाद जो हाउचन होता है वो 3 कदम आगे बढ़ता है और वहां पर फिर से वही दोनों हड्डियों वाले मॉन्स्टर आ जाते हैं, जिनसे हाउचन फाइट करने लगता है और उन दोनों के बीच में एक काफ़ी आइकॉनिक लेवल की बैटल होती है, जिसमें जो हाउचन होता है वह इस बार बहुत आसानी से उन दोनों हड्डियों वाले दानव को हरा देता है। उसके बाद जो हाउचन होता है वो अपनी टीम के पीछे मुड़कर देखता है और कहता है कि जैसे जैसे इस फर्स्ट फ्लोर के टावर ऑफ इटर्निटी में हम आगे कदम बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर चुनौतियाँ आती जाएंगी जिनसे हमें फाइट करके जीतना होगा। और इस बार मैं तुम लोग को यहाँ पर इसलिए लाया हूँ क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक ऊर्जा है, जिसे हम एब्जॉर्व करके हम अपनी पावर्स को बढ़ा सकते हैं। और मेरा प्लान यह है कि सारे लोग यहाँ पर कल्टीवेशन करके एक एक कदम आगे बढ़ाएंगे और इन सारे मॉन्स्टर से खुद से लड़ेंगे। और जब तुम यहाँ पर एक मॉन्स्टर को किल कर दोगे तो उसके बदले तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी या कोई बहुत ही अच्छा स्किल्स मिलेगा। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचन होता है वह सभी टीम की मंजूरी पाने के बाद सारे लोग हाउचन के कदम मिलाकर आगे बढ़ने लगते हैं। और जैसे वो लोग चौथा कदम बढ़ रखते हैं तुरंत वहाँ पर ठंडी हवा चल जाती है और वहाँ पर कुछ नहीं होता। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह कहता है, हाउचन क्या बात है, यहाँ पर कोई तो मॉन्स्टर या हड्डियों वाला दानव नहीं हुआ। तभी जो सीमा जियान के पीछे उसके शील्ड पर एक बहुत ही तेज खरोचने की आवाज़ आती है। तो सीमा सियान मुड़कर देखता है तो उसके कवच पर एक बहुत ही बड़ा निशान पड़ चुका होता है। तभी जो सीमा सियान होता है वह जोर से चिल्लाता है, यहाँ पर हड्डियों वाला असैसियन है, सारे लोग तैयार हो जाओ। और वहाँ पर जो हाउचन की टीम होती है वह तुरंत अपने अपने हथियार और शील्ड को लेकर इधर उधर देखने लगती है। पर वह अचानक से इधर उधर जैसे ही देख रहे होते हैं तभी वहाँ पर जो चेन इंगर की तरफ जो हड्डियों वाली असैसियन होती है वह चेन इंगर की तरफ बढ़ने लगती है और अचानक से एक काला धुआं बनकर सीधे अपने चाकू से चेन इंगर की कवच पर अटैक करती है। पर यहाँ पर चेन इंगर ने ग्लोरियस टायर का कवच और शील्ड लिया हुआ था, जिसके कारण उसका अटैक उस पर विफल हो जाता है। पर वहाँ पर स्क्रैच पड़ जाता है और हाउचन इस असैसियन की स्पीड देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होता है कि वो जो असैसियन थी वह धुएं के फॉर्म में आ रही थी और बहुत ही तेज स्पीड के साथ अटैक करके फिर से छुप जा रही थी। तो हाउचन सोचता है कि जरूर ये एक ट्रेंड असैसियन होगी और इसकी स्पीड को देखते हुए लगता है कि इसकी जो पावर होगी वह लेवल 6 के फाइनल स्टेज पर होगी। तो वहाँ पर हाउचन जो होता है वह सोचता है कि हमारे टीम में अगर कोई प्रीस्ट होता तो वह जरूर ही अपनी ट्रूथ ऑफ आइस का पावर का यूज करके इस असैसियन को डिटेक्ट कर लेता। गाइस यहाँ पर सीमा जियान एक प्रिस्ट तो है पर उसके पास कोई प्रिस्ट वाली स्किल नहीं है, वह तो एकदम फाइटिंग वाला बंदा है, प्रिस्ट वाले कोई भी गुण उसमें नहीं है। वह मुक्के से बस बात करना जानता है, इसीलिए उसकी ट्रूथ ऑफ आइस पावर नहीं जागी हुई है। और वहाँ पर जो हाउचन होता है वह लिलिन की तरफ देखता है, पर लिलिन भी तो एक मैजिशियन तो है पर उसके पास कोई अटैकिंग मैजिशियन नहीं है, वरना वो भी कुछ कर सकता। और वहाँ पर जो हाउचन होता है वह सोचता है कि इस टावर ऑफ इटर्निटी में मुझे तो कुछ नहीं होगा, बस मैं घायल हो जाऊंगा और यह टेस्ट खत्म हो जाएगा। पर मेरे दोस्तों का भरोसा है नहीं, उनकी जान भी जा सकती है। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचन होता है वो होली मेंटल जाली कर आसपास एक काफ़ी मजबूत शील्ड क्रिएट कर देता है और कहता है कि मुझे किसी भी तरह इस असैसियन को ढूंढना होगा। और वह एक ऑरा छोड़कर उस असैसियन को उस टावर ऑफ इटर्निटी में ढूंढने की कोशिश करने लगता है। पर वह असैसियन उसे नहीं मिलती क्योंकि वह असैसियन छिपने में इतना ज़्यादा माहिर थी कि हाउचन का ऑरा भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद जो हाउचन होता है वो सभी टीम मेंबर्स की तरफ देखता है और वो लोग भी निराश होते हैं, उस असैसियन को नहीं ढूंढ पाते हैं। उसके बाद जो हाउचन होता है वह कायर के पास जाता है और उसके हाथ में लिखकर यह सारी प्रॉब्लम्स को बताता है। तो कायर कहती है, हाउचन तुम टेंशन मत करो, बस जब वो असैसियन इस शील्ड पर अटैक करने की कोशिश करेगी तो तुम मुझे एक हाथ से टच कर लेना और उस पर दिशा लिख देना।
और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह एक प्लान बनाता है और तुरंत लिलिन को इस शील्ड से हल्का सा बाहर जाने की, अपने फाइल क्रिस्टल को बुलाने की कोशिश करने को कहता है। और लिलिन जैसे ही बाहर अपने फायर क्रिस्टल को बुलाता है वह तुरंत असैसियन लिलिन पर अटैक करने की कोशिश करती है। तो वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह तुरंत लिलिन को पकड़कर उस शील्ड में खींच लेता है और तुरंत उस असैसियन का अटैक उस शील्ड पर लग जाता है। तभी उस असैसियन के पीछे कायर आ जाती है और वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह तुरंत उस असैसियन पर असेंडिंग ड्रैगन थ्रोन टेक्निक से बहुत सारी तलवारें बनाकर सीधे उस असैसियन पर अटैक कर देता है, जिससे उस असैसियन जो होती है वह तुरंत हाउचेन के अटैक को डॉच करने की कोशिश करने लगती है और उसको डिफेंड करने की भी कोशिश करती है। पर अचानक से कायर जो होती है उसके पीछे से सेंट नाइफ का यूज करते हुए तुरंत उस असैसियन का सर उसके धड़ से अलग कर देती है और वह तुरंत वहां पर वो असैसियन मारी जाती है और वहां पर तुरंत एक लाल रोशनी निकलती है और सीधे कायर की बॉडी में चली जाती है। और उससे कायर को रियलाइज होता है कि उसकी 500 स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ चुकी है। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन की सारे टीम मेंबर्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर जो चेन इंगर होती है वह हाउचेन से कहती है, हाउचेन ये तो काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग के लिए मज़ेदार जगह है, हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अपनी पावर्स को भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर फाइटिंग की ट्रेनिंग भी लग सकते हैं बिना किसी। सबसे अच्छी बात यह है यहाँ पर जो भी कुछ किल करेगा उसके बदले सारी टीम को भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और यहाँ पर जो सारे लोग होते हैं वह तुरंत हाउचेन की तरफ देखते हैं और वो लोग कहते हैं, हाउचेन क्या हमें 5वां कदम बढ़ाना चाहिए? तो हाउचेन भी कुछ सोचने के बाद कहता है, हाँ चलो सारे लोग 5वां कदम बढ़ाने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे वो लोग 5वां कदम रखते ही उन लोगों के सामने 2 हड्डियों वाले दानव आ जाते हैं जो घोड़े पर बैठे हुए थे और उन लोगों के हाथ में बहुत बड़े बड़े स्पेयर थे और वो अजीब स्पेयर बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था। और वहाँ पर जो हाउचेन होता है उन हड्डियों वाले दानव को देखकर सोचता है कि जरूरी है लेवल 6 के फाइनल स्टेज के कल्टीवेटर होंगे। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है और उनको ध्यान से देखने लगता है। तभी वहाँ पर जो एक हड्डियों वाला दानव होता है वो अपना स्पेयर निकालता है और सीधे उस स्पेयर को हाउचेन की तरफ बढ़ाता है। तभी उस स्पेयर से एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है और उसकी प्रभाव बहुत ही ज़्यादा था और वहाँ पर जो हवाएं थी वह एकदम गर्म हो जाती हैं और जैसे ही वह रोशनी हाउचेन की तरफ बढ़ने लगती है तुरंत हाउचेन अपना डिवाइन शील्ड क्रिएट कर देता है और वहाँ पर जितने भी हाउचेन की टीम के मेंबर्स होते हैं उस अटैक को रोकने के लिए अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करने लगते हैं। पर वह जैसे ही हाउचेन से वह अटैक टकराता है हाउचेन की टीम के सारे मेंबर्स दूर उड़ते हुए जाते हैं और सारे तुरंत मीनार की दीवार से टकराकर जमीन पर गिर जाते हैं और हाउचेन जो सबसे आगे था उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वहाँ पर हाउचेन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर पड़ने लगता है। तो वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह समझ जाता है कि इन दोनों दानव का सबसे बड़ी पावर इनके हाथ में जो स्पेयर है वो है। अगर इन लोग के पास यह ना रहे तो ये लोग हमारा सामना नहीं कर पाएंगे। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है वह सभी टीम मेंबर से कहता है कि हमें इनके अटैक से बचना होगा। अगर हमारा इनका एक भी अटैक स्पेयर का हमें लग जाता है तो हमें काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती है। उसके बाद वहाँ पर सारे लोग हाउचेन की बात मान जाते हैं और फिर से फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड दानव होता है वह फिर से अपना स्पेयर लहराता है और हाउचेन की तरफ पॉइंट करता है। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे एक न्यू एनिमी जिसका नाम है आई हैव पिक्ड अप एट्रीब्यूट इसके बारे में बताना चाहता हूँ। यह एक मेरा न्यू सीरीज है और इसमें एक गेमर होता है जो अपना गेम खेलते खेलते एक अनदर वर्ल्ड में पहुँच जाता है और वहाँ पर उसकी मुलाकात टैंगली नामक एक कल्टीवेटर से होती है जो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन वह हमारे सैम जो इसका मेन कैरेक्टर है उसकी बॉडी पर कैप्चर करने की कोशिश करता है और वहाँ पर सैम के पास एक सुपर सिस्टम भी आ जाता है। और तो गाइस यहाँ पर सैम की जर्नी को आपको देखने के लिए आपको कमेंट बॉक्स दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा या आपको हमारे चैनल में भी जाकर उस एनिमी का फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। चेकआउट करना ना भूले। तो हाउचेन की तरफ उस भाला को पॉइंट करते हुए उसके अंदर से एनर्जी रेज को तैयार होते हुए देखते हुए वहाँ पर जो तुरंत हुआन्यू होता है वो हाउचेन के सामने आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वह जानता है कि अगर यह अटैक हाउचेन को लग जाता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो
सकती है और आगे की फाइट के लिए काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो सकता है। तभी वहाँ पर जो हाउचेन होता है उसे देखकर सोचता है कि मुझे किसी भी तरह हुआनियू को बचाना ही होगा। उसके बाद वहाँ पर जो हाउचेन होता है तुरंत हुआनियू के सामने एक डिवाइन शील्ड क्रिएट कर देता है और वहाँ पर हाउचेन के साथ जितने भी उसके टीम मेंबर्स होते हैं वो भी हुआनियू के सामने बहुत ही बड़ा शील्ड क्रिएट कर देते हैं। और वहाँ पर जो लेडी वांग युआन होती है वो अपना शील्ड निकाल और उसके साथ अपने हाथ में 3 जेम्स स्टोन भी निकालती है और वह तुरंत अपने शील्ड में लगा देती है, जिसके कारण उसके शील्ड के अंदर से काफ़ी तेज रोशनी निकलने लगती है और वह तुरंत उस अटैक को रोकने के लिए आगे कर देती है। अब यहाँ पर हाउचेन के आगे एक बहुत ही बड़ी शील्ड की दीवार थी जिसे वह अटैक भी शायद नहीं तोड़ सकता था, पर वहाँ पर हाउचेन को विश्वास नहीं था कि वह भाला कितना ज़्यादा पावरफुल है। और वहाँ पर जो लिलिन होता है वह यह सब देखकर काफ़ी ज़्यादा डरने लगता है और वह डिसाइड करता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। और वहाँ पर जो वो दानव होता है वह जैसे इतनी बड़ी शील्ड देखता है अपने भाले को तेज तेज घुमाने लगता है और उसके चारों तरफ एक बहुत ही बड़ा एनर्जी का वो बंडर बनने लगता है और यहाँ पर वह अटैक 10 गुना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। अगर यह अटैक उस शील्ड से टकरा जाता है तो हाउचेन का बचना लगभग बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाएगा, मतलब सारे टीम मेंबर्स भी काफ़ी ज़्यादा घायल हो सकते हैं। तभी वहाँ पर जो लिलिन होता है वह गुस्से में कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करना होगा और वहाँ पर जो लिलिन होता है वह अपना फायर क्रिस्टल निकालता है और उस शील्ड में जो उसने फायर दीवार बनाई थी उसके अंदर से वह पहली बार आक्रामक जादू का प्रयोग करने वाला था, मतलब वह पहली बार अपनी अटैकिंग पावर्स का यूज करने वाला था, जिसके कारण वह जो लिलिन होता है वह तुरंत फायर क्रिस्टल को ऊपर उठाकर अपनी पहली बार अटैकिंग पावर्स को रेडी करने लगता है और उसमें उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और उसे वही सारे दृश्य जो उसके पिता और माता के साथ हुआ था उसके आमने सामने घटने लगता है। पर लिलिन अपने टीम मेंबर्स की हालत को देखकर रुकता नहीं है और वह तुरंत अपनी पावर्स का यूज कर देता है और उसी शील्ड के अंदर से एक बहुत ही बड़ा खोपड़ी बनता है और उसके चारों तरफ एक काफ़ी तेज आग लगी होती है और वह सीधे उस दानव की तरफ बढ़ने लगती है और वो जो आकृति थी वह इतनी ज़्यादा भयानक थी कि वो दानव भी डरने लगता है और वो दानव उस अटैक को घुमा ही रहा था। तुरंत लिलिन का अटैक उससे टकरा जाता है और लिलिन का आग इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि जैसे उस दानव से टकराती है वह दानव तुरंत जलकर भस्म हो जाता है, पर मरने से पहले वह दानव अपना अटैक पूरा कर चुका होता है, जिसके कारण वह तुरंत अपना अटैक सीधे उस शील्ड की तरफ कर देता है। पर जब दानव मार रहा था तो उसका पावर कम हो गया था, जिसके कारण जैसे उस शील्ड से टकराती है वह शील्ड टूटती है और सारे लोग दूर जाकर गिरते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा घायल हुआनियू होता है, जिसे हाउचेन तुरंत अपनी गोद में पकड़ लेता है और उसे किनारे ले आता है और यहाँ पर लिलिन को रिवॉर्ड मिलता है। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो गाइस आखिर हुआनियू को कौन सा रिवॉर्ड मिला ये सब जानने के लिए थैंक यू, बाय बाय।